हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। बेसिकली आपने देखा ही होगा कि कई जगह आपको फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है, या स्प्रिंकलर के फॉर्म में, या पोर्टेबल डिवाइस के फॉर्म में, या एक फायर फाइटर की तरह। तो हम जानेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप के होते हैं। जो लोग भी स्टूडेंट डिप्लोमा इन सेफ्टी इंडस्ट्री कर रहे हैं उनको एकदम मस्ट है कि फ़ायर के बारे में पढ़ाया जाता है। और फायर एक बहुत ही मेजर हैज़ार्ड है और काफ़ी ख़तरनाक होता है। इससे इंसान को बहुत बड़ी मात्रा में हानि पहुंचने का चांसेस रहता है। और इवन कि अगर फायर से कोई नहीं जलता है तो वो सोफोकेशन से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा हैज़ार्ड है जो कि फायर इंडस्ट्री या डिप्लोमा इन सेफ्टी इंडस्ट्री में लोग फेस करते हैं और सारे स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। तो अभी हम जानेंगे सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप्स के बारे में कि कितने तरह के फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप्स होते हैं। हालांकि ये सवाल काफ़ी छोटा है पर इसके कई फेसेस हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि फायर एक्सटिंग्विशर कितने तरह के होते हैं तो उसमें कई सारे शर्तें हैं। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके सब देख लेते हैं कि क्या उसमें शर्तें हैं और कैसे हम जानेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्सटिंग्विशर किसे कहते हैं। एक्सटिंग्विशर एक ऐसा डिवाइस है, प्रोसेस है, एक ऐसा टेक्निक है जिससे फायर को हम बुझा सकें। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि एक्सटिंग्विशर एक ऐसा प्रोसेस है, टेक्निक है, डिवाइस है, ठीक है, जिससे हम आग को बुझा सकें, वो एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, ठीक है। और आग को बुझाने में जो भी मटेरियल, जो भी केमिकल हम यूज़ करते हैं, जो भी मैटर हम यूज़ करते हैं, उसको हम एक्सटिंग्विशिंग एजेंट कहते हैं। एक्सटिंग्विशर में और एक्सटिंग्विशिंग एजेंट में बहुत डिफरेंस होता है। एक सिलेंडर एक फायर एक्सटिंग्विशर है पर उसके अंदर भरा हुआ पानी एक एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। तो हम अभी जानेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर ऑन द बेस ऑफ मॉडल कितने तरह के होता है। बेस्ड ऑन मॉडल, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर ऑन द बेस्ड ऑफ मॉडल जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। या तो वो पोर्टेबल होगा, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर होगा, या वो एक मोबाइल फायर एक्सटिंग्विशर होगा। या फिर फिक्स्ड फायर एक्सटिंग्विशर होगा। ये हमारा मॉडल है। फायर एक्सटिंग्विशर का ऑन द बेस ऑफ मॉडल 3 तरह के होते हैं। पहला है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा है मोबाइल फायर एक्सटिंग्विशर और तीसरा है फिक्स्ड फायर एक्सटिंग्विशर। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर वो फायर एक्सटिंग्विशर है जिसको हम अपने हाथों में कैरी कर सकते हैं। जैसे कि एक फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर जो कि सिनेमा हॉल के बाहर, ऑफिस में, या किसी क्लासरूम में, स्कूल में या मॉल में आसपास लटका हुआ रहता है दीवार से या किसी हुक से। ये एक पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है। इस तरह के सिस्टम को हम पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। दूसरा है मोबाइल फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे कि फायर टेंडर जो एक ट्रक होता है। ठीक है, पोर्टेबल में और मोबाइल में काफ़ी डिफरेंस होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना कि आपको वाकई नहीं पता है, तो मैं अभी इस वीडियो में उसको कवर कर दे रहा हूँ। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर यानी पोर्टेबल वो होता है जिसको हम हाथ से अपने कैरी करें, और मोबाइल वो होता है जिसको हम व्हील की मदद से, चक्के की मदद से कैरी करें। ठीक है, तो वो हमारा मोबाइल है। जैसे कि ट्रक माउंटेड हो गया, जो फायर टेंडर है वो एक ट्रक माउंटेड होता है, तो एक मोबाइल फायर एक्सटिंग्विशर है। तीसरा है फिक्स्ड फायर एक्सटिंग्विशर। ये हिलने डुलने वाला है नहीं, एक जगह फिक्स रहता है और वहाँ से हम पानी को स्प्रिंकल करते हैं जब फायर अलार्म एक्टिवेट होता है। तो फिक्स्ड फायर एक्सटिंग्विशर का जो एग्जांपल है वो हो गया स्प्रिंकलर।
जो कि ऑफिस में मोस्टली लगा होता है। बहुत सारे आईटी इंडस्ट्री या किसी बड़े बड़े वेयर हाउस में या कारखाने में या फैक्ट्री में या और भी जगह बहुत सारे आपको स्प्रिंकलर दिख जाएगा, स्पेशली आपको हॉस्पिटल वगैरह में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टाइप बेस्ड ऑन मॉडल। अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन प्रेशर टाइप। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रेशर टाइप। आपने सोचा है कभी कि फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वो कैसे वर्क करता है? जो हमारे पास सिलेंडर होता है, मैं आपको अभी डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये हमारे सामने डायग्राम है, आप देख सकते हैं ये एक पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है और इसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखेंगे यहाँ पे कि इसके अंदर कुछ लेआउट बनाए गए हैं डायग्राम के तौर पे। तो ये एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, ठीक है, अभी इसके बारे में हम बताएंगे। इसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं और इन कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, फिलहाल हम देखेंगे। तो ऑन द बेस ऑफ प्रेशर टाइप, यानी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो सिलेंडर, इनके अंदर प्रेशर होता है और जो फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट होता है जैसे कि वाटर, ड्राई पाउडर वगैरह वगैरह या CO2, तो उन सबको बाहर आने के लिए कुछ तो प्रेशर चाहिए होगा। हमें एक एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट करना होगा या हम उसको हाई प्रेशर में अंदर फिल करेंगे। जैसे कि हम घर पे फॉग यूज़ करते हैं या रूम स्प्रे यूज़ करते हैं, जैसे ही हम उसके बटन को या उसके प्लंजर को प्लंज करते हैं, दबाते हैं, तो रूम स्प्रे का जो भी अंदर का एजेंट्स है सब बाहर आते हैं। तो आपने जाना होगा कि ये वर्क कैसे करता है, उसके अंदर प्रेशर होता है। तो वैसे ही जो फायर सिलेंडर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर, जैसे कि ये है एक फायर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है, ये वर्क कैसे करता है, इसके अंदर भी प्रेशर डाला जाता है ताकि फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट को बाहर निकाल सके। तो ऑन द बेस ऑफ प्रेशर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर दो तरह का होता है। पहला है प्रेशर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा है हमारा कार्ट्रिज टाइप। ठीक है, पहला है प्रेशर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा है हमारा कार्ट्रिज टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अभी हम बताएंगे कि प्रेशर टाइप और कार्ट्रिज टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों ही प्रेशर टाइप ही हैं, मतलब दोनों के अंदर से प्रेशर निकलता है, बस इसको रिफ़िल करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अभी हम सबसे लास्ट में देखेंगे कि एक फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर में कैसे हम प्रेशर डाल के उसके फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट को भरते हैं। फिलहाल इसको अब इतना ही समझिए, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है बेस्ड ऑन फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट। बेस्ड ऑन फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट यानी कि जो आग बुझाने में काम आता है, जो मटेरियल आग बुझाता है, जैसे कि वाटर एक फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है। तो बेस्ड ऑन फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट, फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं 7 यानी 7 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 7 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा है वाटर, ठीक है, दूसरा हमारा है ड्राई केमिकल पाउडर, तीसरा हमारा है फोम टाइप, चौथा हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड,
पांचवा हमारा है वेट केमिकल टाइप। छठा हमारा है हालोन टाइप। सातवां हमारा है क्लीनिंग एजेंट्स। ठीक है, ये इतने तरह के फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट एक फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर में यूज़ होते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके अंदर जो मटेरियल होता है जो आग को बुझाता है उसको फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट कहते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर में इतने तरह के अलग अलग केमिकल यूज़ करते हैं फायर को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए। क्यों करते हैं ये भी मैं बताऊंगा आखिरी में आपको कि हम अलग अलग चीज़ के लिए, अलग अलग आग को बुझाने के लिए अलग अलग मटेरियल का यूज़ क्यों करते हैं। फ़िलहाल हम देखते हैं मेथड कि एक आग को बुझाने के लिए किन किन मेथड का यूज़ करना होता है। ठीक है, मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, यानी कि आग हम किन किन तरह से, किन किन साइंटिफिक और केमिकल प्रोसेस से आग को बुझा सकते हैं। पहला, या तो हम आग को ठंडा करके, मतलब अगर आग को ठंडा करके हम आग को बुझा सकते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा जो फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है वो है हमारा वाटर है, बाई द मेथड ऑफ कूलिंग। ठीक है, अगर हम आग को ठंडा कर दें या उस पर पानी डाल दें तो आग जल्दी बुझ जाएगा। उससे क्या होता है, जो आग के अंदर एक्स्ट्रा हीट होता है वो हीट, सारा का सारा हीट ठंडा पानी उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारा आग जल्दी बुझ जाएगा। ठीक है, दूसरा है स्मॉदरिंग। स्मॉदरिंग इफेक्ट क्या होता है? स्मॉदरिंग इफेक्ट का मतलब होता है वहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर देना, जिसके बदौलत आग लगी है और आग को पावर मिल रहा है। हम जानते हैं कि कंबंशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारा आग बुझ जाएगा। अगर आपको कंबंशन में प्रॉब्लम है, कंबंशन क्या होता है आप नहीं समझ रहे हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। मैं इसके रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो 5 से 10 मिनट का होगा और कंबंशन का मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा कि एक आग को रिटेन करने के लिए, आग को कंटिन्यू जलने के लिए कौन कौन से केमिकल प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके एक आग जलता है। ठीक है, तो स्मॉदरिंग इफ़ेक्ट क्या होता है? जब भी स्मॉदरिंग इफ़ेक्ट होता है हम क्रिएट करते हैं बाई किसी केमिकल को डाल के या किसी इन्वायरमेंट में उस तरह का एक्टिविटी करके स्मॉदरिंग इफ़ेक्ट अगर हम क्रिएट करते हैं, जैसे कि जलते हुए कैंडल के ऊपर ग्लास को रख देना, ये भी एक स्मॉदरिंग इफ़ेक्ट है। तो स्मॉदरिंग इफ़ेक्ट से क्या होता है, फायर को ऑक्सीजन नहीं मिलता है जिसके कारण वो अपना दम तोड़ देता है, यानी बुझ जाता है। तीसरा है स्टार्विंग। ये ऐसा मेथड है जहाँ से जल रहे पदार्थ को हटा देना, जैसे कि कोई लकड़ी जल रही है और उस चीज़ को वहाँ से हटा देना, उससे भी हमारा आग जल्दी बुझ जाएगा। ठीक है, अगर कोई जलने वाला पदार्थ होगा ही नहीं, कोई केमिकल होगा ही नहीं, तो फिर आग लगेगा किस में? डेफिनेटली नहीं लगेगा। तो इस तरह की प्रोसेस को स्टार्विंग कहते हैं। चौथा हमारा है इनहिबिशन। इनहिबिशन क्या होता है? ब्रेकिंग दी चेन रिएक्शन। हम जानते हैं कि आग जब जलता है, बढ़ता है, तो उसमें रिएक्शन होता है, इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन। तो ब्रेकिंग द चेन रिएक्शन, अगर हम आग के चेन रिएक्शन को ब्रेक कर दे, तोड़ दे, बीच में कोई मेडिएटर ला दें, बीच में उसको रास्ते को ब्लॉक कर दे, तो हमारा आग बढ़ने से रुक जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने बहुत अच्छा चीज़ सीख लिया, काफ़ी कुछ सीख लिया कि फायर को हम इतने तरह से बुझा सकते हैं। ठीक है, फायर को हमने टाइप्स देख लिया, फायर का क्या टाइप्स होता है, बेस्ड ऑन मॉडल और बेस्ड ऑन प्रेशर टाइप और बेस्ड ऑन एक्सटिंग्विशिंग एजेंट। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर होता है ए, बी, सी और डी। ये 4 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं फायर के। ठीक है, ये आप समझेंगे, फिर हम ऊपर बताएंगे कि बेस्ड ऑन एक्सटिंग्विशिंग एजेंट फायर जो 7 तरह के होते हैं उनका यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है।
जो भी सॉलिड मटेरियल लाइक ए वुड, पेपर एट्सेट्रा। आप सुने, मुझे लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, मैं जो पॉइंट होगा वो लिख दूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर जो है ABCD, तो जो भी सॉलिड मटेरियल होता है जैसे लकड़ी, कोयला, पेपर, क्लॉथ एट्सेट्रा, ये सारे के सारे जो मटेरियल होते हैं जब वो जलते हैं तो क्लास A में आते हैं, यानी क्लास A टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब इन सब मटेरियल को क्लास A टाइप का फायर कहते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा B, लिक्विड मटेरियल, लाइक है गैसोलीन, पेट्रोल को गैसोलीन कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अल्कोहल एट्सेट्रा, ठीक है। जो भी लिक्विड मटेरियल होता है जिसमें आग लग जाए, जलने वाला होता है, उस तरह के फायर की क्लासिफिकेशन को क्लास B फायर कहते हैं। क्लास A फायर सॉलिड मटेरियल, क्लास B फायर लिक्विड मटेरियल। क्लास C फायर जो होता है वो है हमारा गैस, हाइड्रोजन, LPG, ठीक है। इस तरह के फायर इस तरह के जो क्लासिफिकेशन होते हैं क्लास C फायर, दैट मीन्स इसमें कोई गैसियस फॉर्म का है जो एक्सप्लोसिव है, जलने वाला है, कंबस्टेबल गैस है, ठीक है। चौथा है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये क्लास D, इलेक्ट्रिसिटी क्लास D में आते हैं। तो अब आप ये सोचते होंगे ये क्लास ABCD क्या है। अभी आपको मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा, आप बाखूबी समझ जाएंगे ये क्लास ABCD क्या है। ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं इस फायर एक्सटिंग्विशर को मैं थोड़ा जूम कर ले रहा हूँ, है ना। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्लास A, B, C और ये एक इलेक्ट्रिक का साइन दिया हुआ है D मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, क्या आपने कभी नोटिस करा है? मैंने इसके रिगार्डिंग एक इससे पहले वीडियो बनाया है जिसमें मैंने काफ़ी विस्तार से जानकारी दी है कि क्लास ABCD क्या होता है फायर का, पर आप इसमें भी देख सकते हो और इसमें भी समझ सकते हो अच्छे से, काफ़ी मैं अच्छा से समझा दूंगा इसमें। यही है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। अगर कहीं आग सॉलिड मटेरियल पे लगा हुआ है और आपके पास एक फायर एक्सटिंग्विशर है, पर आपको पता नहीं कि उसे कहाँ इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। आपके सामने एक फायर एक्सटिंग्विशर है और उसमें वाटर भरा हुआ है, एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स में पानी है। मैंने बताया था कि आग को बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है और वाटर इज़ ए गुड फायर एक्सटिंग्विशर। और आपके सामने दीवार पे एक फायर एक्सटिंग्विशर है, उसके अंदर वाटर है और कहीं आग लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है, तो क्या आप उस फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करेंगे? आपका जो भी जवाब हो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर देना, पर आंसर ये है कि नहीं, डेफिनेटली नॉट। आप जानते हैं कि पानी इलेक्ट्रिक पावर का कितना बड़ा दुश्मन है। इससे और बड़ा एक्सप्लोसिव हो सकता है, स्पार्क हो सकता है और भी आग लग सकता है। कई सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ख़राब हो सकते हैं, बगल की कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, वायर में आग लग सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट जल सकता है, बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे हजार्ड्स हो सकते हैं। तो अगर हम जानेंगे नहीं कौन सा फायर कहाँ हम यूज़ करेंगे तो कैसे पता चलेगा? इसीलिए फायर को क्लासिफाई किया गया है क्लास ABCD। अगर क्लास A सॉलिड मटेरियल अगर कहीं आग लगा हुआ है तो हम उसके फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर पे देख सकते हैं कि क्या ये फायर एक्सटिंग्विशर अगर लकड़ी में आग लग जाए तो उसको बुझा सकते हैं।
वो कहेगा डेफिनेटली यहाँ बुझा सकते हैं, तो हम यूज़ करेंगे। अगर कहीं लिक्विड मटेरियल पे आग लगा है, गैसोलीन पे, अल्कोहल पे, मान लीजिए पेट्रोल में अगर आग लगाया है जो गैसोलीन है, तो क्या हम वहाँ पानी यूज़ करेंगे? अगर आपका जवाब है हाँ, तो डेफिनेटली नॉट, नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे ही अगर हम वाटर का इस्तेमाल करेंगे, पानी के सरफेस पे हमारा तेल ऊपर आ जाएगा डेंसिटी के कारण, और वो उसको और अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा और वो जलना और शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये भी नहीं करेंगे। फिर आप बोलेंगे कि ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, तो मैं आगे बताऊंगा कि अगर कोई लिक्विड मटेरियल में अगर आग लग जाता है तो उसके लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे। अगर कोई गैस में लगा हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? पानी का तो इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो हवा में आग लगा हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये है हमारा फायर का क्लासिफिकेशन, जिसके बेस पे हमारा अपना फायर को क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जो सिलेंडर होता है फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर, उसके अंदर जो मटेरियल होते हैं क्या होते हैं। ये आ गया बेस्ड ऑन फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट। सबको पता है कि हाँ, पानी काफ़ी अच्छा होता है आग बुझाने के लिए, वाटर तो होता ही है, लेकिन क्या हमेशा होता है? नहीं, पानी का इस्तेमाल हम हमेशा नहीं कर सकते हैं। अगर किसी फायर एक्सटिंग्विशर में पानी का इस्तेमाल करना, अगर उसके अंदर पानी भरा हुआ है एज ए एक्सटिंग्विशिंग एजेंट, तो उस तरह के सिलेंडर पर सिर्फ क्लास ए टाइप का सिलेंडर होगा, बी और सी और डी नहीं होगा। क्योंकि हम लिक्विड के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, गैस के लिए तो बिल्कुल नहीं कर सकते, वो सिर्फ सॉलिड मटेरियल पे यूज़ हो सकता है। तो हम एक ऐसा एक्सटिंग्विशिंग एजेंट यूज़ करेंगे सिलेंडर के अंदर जो क्लास ए को भी बुझा दे, क्लास बी को भी बुझा दे और क्लास सी को भी बुझा दे। यानी कि सॉलिड में भी हो तो बुझ जाए, लिक्विड में भी हो तो भी बुझ जाए, और गैस में भी हो तो भी बुझ जाए। ठीक है, और इलेक्ट्रिक में अगर शॉक लगा हो तो वो भी उसको बुझा दे। ठीक है, तो पहला तो वाटर होता है, मैंने बता दिया। दूसरा है ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई केमिकल पाउडर क्या होता है? ड्राई केमिकल पाउडर क्या होता है? ये केमिकल पाउडर है जो कि फायर को एक्सटिंग्विश करता है, आग को बुझाता है। ठीक है, इसको हम सॉलिड में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिक का शॉक है तो वहाँ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है फोम टाइप। फोम टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका इस्तेमाल हम सबसे अच्छा कहाँ करते हैं? लिक्विड, अगर किसी लिक्विड मटेरियल में आग लगा हो जैसे कि गैसोलीन, डीजल, केरोसिन, अल्कोहल एक्सेट्रा, वहाँ हम फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई ऑयल एंड रिफाइनरी इंडस्ट्री है तो आपको सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पर फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर मिलेगा। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ये काफ़ी एक अच्छा स्मोदरिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करता है, पर ये जल्दी उड़ भी जाता है। ठीक है, तो हम इसको कहाँ का इस्तेमाल करेंगे? अगर कोई सॉलिड में है तो हाँ कर सकते हैं, लिक्विड में है तो भी कर सकते हैं, गैस में है हाँ तो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी में आग लगा है तो हाँ वहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, वेट केमिकल टाइप क्या होता है? ये भी एक केमिकल एजेंट होता है जो कि फायर को एक्सटिंग्विश करने में मदद करता है। चौथा है हैलोजन टाइप। हैलोजन टाइप बहुत ही अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर होता है। इसका एक एग्जांपल है, मैंने नीचे दे रखा है। तो ये हैलोजन टाइप जो है, ये एक ऐसा गैस है जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और बहुत जल्दी रैपिड कंट्रोल कर पाता है फायर पे। अगर आग लगी हो, अगर हम इसका यूज़ करें तो CO2 की मात्रा में ये बहुत ही कम मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा आग को बुझाने में मदद करता है। ये स्मोदरिंग क्रिएट करता है और इनहिबिशन भी क्रिएट करता है, यानी कि स्मोदरिंग इफेक्ट भी क्रिएट करेगा और चेन रिएक्शन को भी तोड़ के उसको आग को जल्दी बुझा देगा। पर हैलोजन टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर बहुत ही इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर हैलोजन अल्टरनेट फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, जिसका एग्जांपल है ब्रोमो ट्राइफ्लोरोमीथेन। ये एक हैलोजन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है और बहुत ही अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर माना जाता है। सातवां है हमारा क्लीनिंग एजेंट। क्लीनिंग एजेंट का एग्जांपल है वाटर मिस्ट, यानी कि फुवारा, पानी का फुवारा।
इसको भी बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर को एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज़ किया जाता है। फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। तो ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है। अब हम जानेंगे कि ये सब वर्क कैसे करते हैं। अब हम सिलेंडर की तरफ आएंगे। आप देख सकते हैं आपके पास एक सिलेंडर है जिसका अंदर से मैंने उसका ओपन करा हुआ है। ये अंदर की स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको कहते हैं होस। ये जो पाइप है इसको कहते हैं प्लंजर। ये सेफ्टी क्लिप से टाइट होता है। ये है इंटरनल सिलेंडर, इसके अंदर CO2 गैस भरा होता है। इसी को कहते हैं कार्ट्रिज टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। पर ये चीज़ इसके अंदर नहीं होता है, ये एक प्रेशर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। इसकी पहचान क्या है कि कार्ट्रिज टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर प्लंजर लगा होता है और प्रेशर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर ये ट्रिगर लगा होता है। यहाँ पर होता है प्रेशर गेज। मैं आपको दिखाऊंगा प्रेशर गेज क्या करता है। वो प्रेशर को बताता है कि फायर एक्सटिंग्विशिंग सिलेंडर में कितना प्रेशर है, कितना लो प्रेशर है, कितना हाई प्रेशर है। अब ये प्लंजर क्या वर्क कैसे करता है, इसके अंदर भरा होता है DCP पाउडर। ये वाटर भी हो सकता है या ड्राई केमिकल पाउडर भी हो सकता है। ये जो सिलेंडर होता है इसके अंदर CO2 हाई प्रेशर में भरा होता है। जैसे प्लंजर को हम ऊपर से कस के मारते हैं, इस सिलेंडर में होल हो जाता है, क्योंकि वहाँ एक थीन मेम्ब्रेन जो मेटल मेम्ब्रेन से वो बंधा होता है और उसमें छेद हो जाता है। तो इतनी तेज़ी से ये प्रेशर बाहर निकलता है कि सारे के सारे इस एक्सटिंग्विशिंग एजेंट को प्रेशर के साथ बाहर निकालता है हॉस पाइप से। यह हमारा कार्ट्रिज टाइप फायर एक्सटिंग्विशर ऐसी वर्क करता है। और ये हमारा है प्रेशर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इसके अंदर ऑलरेडी प्रेशर होता है और इसके अंदर ड्राई केमिकल पाउडर या फोम टाइप या CO2 वगैरह वगैरह होते हैं। जैसे ही हम पिन को निकालते हैं और ये ट्रिगर को क्लिक दबाते हैं, यहाँ से हमारा प्रेशर के साथ फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट बाहर हॉस से निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल है, ऐसे वर्क करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा प्रेशर गेज है। ये हमारा प्रेशर बताता है कि इसके अंदर कितने प्रेशर लगे हुए हैं। इसके अंदर कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ हुआ है, ये है पाउडर। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। और क्लास A, B, C, D हर फायर के लिए सूटेबल है। यानी कि अगर कहीं भी आग लग जाए, चाहे सॉलिड मटेरियल में हो या गैस में हो या लिक्विड में हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, हम ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, अगर सोडियम जल रहा है तो क्या हम वहाँ पे फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे? अगर सोडियम में आग लग गया, सोडियम एक मेटल है जो जलने वाला पदार्थ है, डेफिनेटली नॉट। फोम टाइप भी यूज़ नहीं करेंगे, वाटर भी यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ क्या यूज़ करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी मेटल से रिएक्ट कर सकता है। फोम टाइप यूज़ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर पानी होता है और पानी के संपर्क में जैसे सोडियम आता है जलने लगता है। तो वाटर भी यूज़ नहीं करेंगे। तब वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? हैलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे, जो काफ़ी एक अच्छा एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है। ठीक है, ड्राई केमिकल पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में एक स्पेशल टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर आता है जो कि लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने कवर कर लिया क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। अब कभी भी कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर के बेस पर अगर क्लास A, B, C, D अगर लिखा होगा तो आप बेहिचक समझना कि ये फायर का क्लासिफिकेशन है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होना है। ठीक है, क्लास A, B, C आप देख सकते हो। A सॉलिड के लिए, B लिक्विड के लिए और C गैस के लिए और D इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हमने मेथड देख लिया, कौन कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर मेथड है। कूलिंग है, स्मॉदरिंग है, स्टार्विंग है और इनहिबिशन है। हमने फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट देख लिए। फायर एक्सटिंग्विशर जो सिलेंडर होता है उसमें किस किस तरह का मटेरियल का, केमिकल का यूज़ किया जाता है आग को बुझाने के लिए। तो वाटर भी होता है, ड्राई केमिकल पाउडर भी होता है, फोम टाइप भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, वेट केमिकल टाइप भी होता है, हैलोन टाइप भी होता है और क्लीनिंग एजेंट भी होता है। ठीक है, तो ये उसकी सबकी सब सिलेंडर का अलग अलग पहचान भी है। हर सिलेंडर पे लिखा होता है कि इसमें कौन सा केमिकल यूज़ हुआ है। याद रहे, CO2 का जो सिलेंडर होता है उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट होता है और उसका जो हॉर्स होता है वो हॉर्न की तरह रहता है। ठीक है, उसकी पहचान है, तो दूर से देख के हम उसको पहचान जाएंगे कि इस सिलेंडर में CO2 का यूज़ हुआ है। और हाँ, कभी भी CO2 के सिलेंडर को छूने की कोशिश मत कीजिएगा, वो बहुत ठंडा होता है जिससे आपके हाथ को फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। बेस्ड ऑन प्रेशर टाइप मैंने बता दिया, प्रेशर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और कार्ट्रिज टाइप फायर एक्सटिंग्विशर अभी मैंने डायग्राम के साथ दिखाया है। ये एक कार्ट्रिज टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है और ये प्रेशर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है।
क्योंकि इनके अंदर जो एजेंट होते हैं फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट, उनको बाहर निकालने के लिए हमें प्रेशर जनरेट करना होता है और वो प्रेशर हम पहले से रिफ़िल करते हैं, तब जाके सारे फायर एक्सटिंग्विशर बाहर आते हैं। और फायर एक्सटिंग्विशर का जो प्रेशर होता है कैसे मेज़र होता है, यहाँ आप देख सकते हैं वहाँ लगा होता है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज की मदद से हमें पता चलता है कि इसके अंदर कितना प्रेशर है। तो हमने देख लिया। अब बेस्ड ऑन मॉडल पोर्टेबल हमने देख लिया, मोबाइल फायर एक्सटिंग्विशर भी वही है, बस जो फायर टेंडर होते हैं और फिक्स फायर एक्सटिंग्विशर जो स्प्रिंकलर होता है। तो स्प्रिंकलर में भी हम गैस यूज़ कर सकते हैं, फोम यूज़ कर सकते हैं, वाटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मोबाइल फायर एक्सटिंग्विशर में भी हम फोम टाइप यूज़ कर सकते हैं, उसमें वाटर यूज़ कर सकते हैं। CO2 यूज़ नहीं, उसमें CO2 तो नहीं यूज़ करते क्योंकि वो फैल जाएगा उतने प्रेशर से। हाँ, एक हाइड्रेंट सिस्टम आता है फिक्स्ड फायर एक्सटिंग्विशर में। वो हाइड्रेंट सिस्टम बिल्डिंग के नीचे लगा होता है। आप देखे होंगे आपने हॉस्पिटल में स्पेशली कि बहुत बड़े बड़े पाइप लाइन्स होते हैं रेड कलर के। तो ये वो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, हाइड्रेंट सिस्टम, जिसके अंदर बड़ी पैमाने में पानी निकलता है जो स्प्रिंकलर को भी चलाता है। तो ओवरऑल मैंने एक बेसिक जानकारी दी। अगर आपको फायर से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन हो, अगर आपको लगता हो कि मैंने उसको कवर नहीं करा है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपके लिए आने वाला लाइव टाइम में और भी बहुत सारे वीडियोस बना दूंगा सेफ्टी इंडस्ट्री से, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कोई फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर करना ताकि उन्हें भी इनके बारे में जानकारी हो। ओके, थैंक यू।